ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां परासिया बाईपास के अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास में कुएं में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। अधीक्षक संतोष ठाकुर छात्रावास में नहीं रहते हैं, जिसकी लापरवाही से फिर एक बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अधीक्षक की गैर मौजूदगी में बच्चा छात्रावास परिसर में स्थित कुएं में अपने दोस्त के साथ नहाने गया था। कुएं में उसने छलांग लगाई, लेकिन बाहर ही नहीं निकल पाया। एनडीआरएफ की टीम के गोताखोर ने कुएं में उतरकर शव को बाहर निकाला। कुआं 20 फुट पानी से भरा था। ऐसे में सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन ऐसी लापरवाही करने वाले अधीक्षक पर कार्यवाही करेंगे। बता दें, अभी कुछ महीने पहले भी सोनपुर बालक छात्रावास में एक छात्र की मौत हो गई थी। संयुक्त कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा में एक छात्र ने आत्महत्या की। उसके बाद भी सहायक आयुक्त और विभाग नहीं जागा। वहीं मृतक मोहित चौकसे, जो नारदेव ब्लॉक के कोकट ग्राम का रहने वाला था, परासिया स्थित छात्रावास में रहकर 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। फिलहाल मौके पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, जो ये मृतक था इसका क्या नाम है? उसका मोहित चौक से। क्यों गया था वहाँ पे? हम नहाने गए थे। नहाने गए। क्या हुआ फिर उसके बाद? मैं टॉयलेट करने गया। मैंने पहले नहा लिया था बाल्टी में, तो मैं टॉयलेट करने गया तो उसको कूदने की मेरे को आवाज़ आई, तो मैं वो भैया लोग को बुलाने गया। तो भैया लोग ने देखे, कूदे यहाँ, मगर उनको मिला नहीं। तो फिर इतने में हो गया। फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने फिर वो सर को बुलाए, सर ने सीधे नगर पालिका वाले को फ़ोन लगाया। उतने में आए नगर पालिका वाले। आप लोग किस छात्रावास के स्टूडेंट हैं? हम ये याले छात्रावास। कौन सा एसटी अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास। और किस कुएं में जाके आप लोग खत्म हुआ बच्चा? वो उधर वाले कौन से वाले में? एसटी हुआ। इतनी दूर आप कैसे पहुंच गए? ऐसे ही नहाने के उद्देश्य से। किसी ने रोका टोका नहीं? अधीक्षक, चपरासी, उन्हें देखे नहीं थे ना। मतलब यहाँ कोई नहीं रहता इसका मतलब? नहीं रहते हैं, उन्हें देखे नहीं थे, नहीं तो वो हमको बोलते। और क्या देखते हैं आप यहाँ पे? अधीक्षक एससी बायस हॉस्टल परासी। क्या घटनाक्रम हुई थी आपने? आज 11:20 पे ये बाजू के कर्मचारी ने मेरे को आवाज़ दी है कि आपके यहाँ का लड़का कुएं में गिर गया कर। गिरा है कि कूदा है? कूदा है ना। अच्छा, 2 बच्चे गए थे नहाने के लिए। नहाने की व्यवस्था नहीं है क्या छात्रावास में? छात्रावास में है सर, ये इधर ही है। वहाँ क्यों चला गया फिर? इसके पहले भी नहाया था क्या? नहीं, जुलाई में ही एडमिशन हुआ था। कितने बजे घटना है? ये 11:20। चौकीदार है छात्रावास? चौकीदार भी है और मैं भी यहीं कैंपस में। परिजनों को सूचना दे दी गई? सूचना दे दी गई हाँ, जी। एससी वाले में भी है? एससी का है बच्चा है ना। एससी में चौकीदार है? एसटी छात्रावास। हाँ। चौकीदार नहीं, मेरे को चिल्लाए वहाँ से, अच्छा। हॉस्टल से, कि बच्चा कुएं में गिर गया। तो किसी ने रोका टोका नहीं जब नहाते समय? इतना समय तो 2 कहाँ होगा? बच्चे थे, वो 2 बच्चों ने बचाने की भी, यानी अंदर जाके अंधेरा होने के कारण वो ऊपर आ गए। फिर नगर पालिका वालों को सूचना दी गई। आज परासिया में एक दुखद घटना हुई है कि एक सीनियर अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्र श्री मोहित चौकसे, जो क्लास 9वीं के विद्यार्थी हॉस्टल में ही निवास रह के अध्ययन कर रहे थे, वो हॉस्टल कैंपस में ही स्थित एक कुआं है। हालांकि कुआं थोड़ी दूर पर है और कुआं पूरी तरह से कवर्ड भी है, ऊपर तरफ से भी कवर्ड है और दीवार भी बनी है, सुरक्षा दीवार भी बनी है। पर उसके पश्चात भी बालमन के कारण वो कुएं में नहाने चले गए और एक दुर्घटना घट गई और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर जावरा से है, जहां जो कन्या के जन्म पर दुखी ना हो, उसी के घर भगवान कपिल बनकर आते हैं। पंडित व्यास स्थानीय गीता भवन में नेका परिवार द्वारा आयोजित पितृ भागवत के आज तीसरे दिन की कथा में पंडित सुनील कृष्ण व्यास से बेरछा मंडी वालों ने कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में ये शब्द कहे। कथा में आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय, जनपद पंचायत अध्यक्ष हेमराज हाडा, जिला पंचायत अध्यक्ष शंभू लाल, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने आरती में भाग लिया। सभी अतिथियों का स्वागत नेका परिवार के अजय नेका सरपंच हाट पिपलिया द्वारा किया गया। जावरा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट।
अगली खबर कटनी से है, जहां विजय राघवगढ़ एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है। यहां के रहवासियों में भक्ति भाव अटूट देखा जाता है। भक्तों में एकता, भाईचारे के साथ साथ मानवता भी अधिक पाई जाती है। इसी श्रद्धा और आस्था को देख गुरुजनों ने पितरपक्ष पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में कथा व्यास श्री वेदांती जी महाराज का स्वागत नगर ने बड़े ही उत्सुकता के साथ पुष्प वर्षा कर किया तथा कथा व्यास जी को घोड़े की बग्घी पर विराजमान करा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अर्चना कर पचमठा धाम से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो नगर के आजाद चौक होते हुए रामहर्षण मंदिर पहुंची, जहां सभी गुरुजनों व भक्तजनों ने पुष्प वर्षा कर श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम किया। जुलूस में कई हजार महिलाओं ने कलश दीप लेकर कलश यात्रा की गरिमा बढ़ाई। इस कलश यात्रा में श्रीमद् भागवत कथा कमेटी के प्रमुख संयोजक राघवेंद्र दास वेदांती, विमलेंद्र प्यासी, ब्रह्म मूर्ति तिवारी, उदयराज सिंह चौहान आदि ने समस्त सभी कलश यात्रा में शामिल लोगों को धन्यवाद दिया। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर खंडवा से है, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में पिछले कई वर्षों से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सुबह एवं शाम गुणवत्ता का भोजन कम रेट में श्रीजी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। पंडित दीपक जोशी ने बताया कि यहां नाममात्र शुल्क टोकन देकर दोनों समय भोजन का लाभ भक्त ले रहे हैं। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में लड्डू भोग प्रसाद काउंटर से प्रतिदिन कुंडलों से लड्डू का भोग लगाकर वितरण भी किया जाता है। निर्धारित समय में शिव भक्त यहां आकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। ओंकार प्रसादालय 2007 से चालू है, 1 मार्च 2007 से चालू है। इसमें मात्र 30 रुपये में भोजन कराया जाता है। इसमें दाल चावल रोटी सब्जी 12 बजे से 2:30 बजे तक भोजन चलता है और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक खिचड़ी प्रसाद चलता है, मात्र 10 रुपये में। यहाँ पर श्री जी ज्योतिर्लिंग में जो लड्डू प्रसाद भी वितरण किया जाता है, वो यहाँ गुणवत्ता का यहीं तैयार किया जाता है। प्रतिदिन कितने कुंटल खपत होती होगी? लगभग 1 से लेकर 3 कुंटल तक खपत होती है। भीड़ भाड़ के अनुसार प्रतिदिन होता है। कितना स्टाफ यहाँ काम करता है? 25 से 30। आपका परिचय? दीपक जोशी, ओंकार प्रसादालय। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर रीवा से है, जहां अनशन मैन के नाम से मशहूर वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य कामरेड लालमणि त्रिपाठी एक बार फिर भारी बारिश के बीच ग्रामीण जनों के साथ लगातार 5 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। एसडीएम के आश्वासन पर ग्राम पंचायत ब्योहारा 461 में अनिश्चितकालीन अनशन को 5वें दिन समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे 65 वर्षीय चिंतामणि दुबे की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रायपुर स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत डॉक्टर पहुंचे, जहां रीवा के रायपुर करचुलियान क्षेत्र में अखिल भारतीय नौजवान सभा के जिला प्रभारी शुभम उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी आदि के नेतृत्व में धरने को 5वें दिन समाप्त किया गया। बता दें कि ब्योहरा 461 क्षेत्र के लोग रोड, बिजली तथा बीपीएल कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु और पंचायत सचिव, रोजगार सहायक पटवारी से परेशान अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, जिसको लेकर 5 दिन से लगातार धरना दिया गया था, जिस पर 5वें दिन रायपुर करचुलियान के एसडीएम पीएस त्रिपाठी मौके पर जे अच्युतानंद शर्मा और इंजीनियर जागृति के साथ अन्य अधिकारी के साथ पहुंचे और ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर धरने को समाप्त करवाया। वहीं जिला पंचायत सदस्य कामरेड लालमणि त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, ग्रामीणों का आरोप लग रहा है कि यहाँ के जो पटवारी हैं, क्षेत्रीय पटवारी, हल्का पटवारी जो हैं, उनके द्वारा यहाँ पे लोगों से अवैध वसूली के साथ ही उनको परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको दे दी गई है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अभी हमको जानकारी मिली है और इस पर मैं परीक्षण करा के, और अगर ऐसा पटवारी आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको यहाँ से हटाने की कार्रवाई भी करेंगे। क्या इस अनशन के पहले प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी इस समस्या के बारे में? नहीं, देखिए, ये समस्या ऐसी कोई जानकारी इस तरह की नहीं थी कि ये रोड की यहाँ की क्या समस्या है, और बिजली की भी ऐसी समस्या, जैसे कि अभी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, इनको खुद ही यहाँ की जानकारी नहीं थी। तो हो सकता है कहीं जो है कम्युनिकेशन में अंतर रहा हो, ये जानकारियाँ नहीं थी। आज जो है इन अनशन के माध्यम से इन लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की जाएगी।
सर लेकिन जैसे ग्रामीणों का आरोप लग रहा है कि ये पिछले 3 वर्षों से सिर्फ आवेदन और प्रतिवेदन तक ही रह गए हैं। ये पता नहीं कितने वर्षों से आवेदन दे रहे हैं, कलेक्टर, विधायक या फिर क्षेत्रीय नेता जो भी रहे होंगे, सभी को ये आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। इस विषय में आप क्या कहना अब चाहेंगे? देखिए, अब किससे लोगों ने आवेदन दिया, किससे दिया, हमारे सामने तो भाई अभी ये 2-3 दिन पहले जब इन्होंने अनशन की सूचना दिया है तभी ये मैटर आया है, और तब से हमने जो है सीओ जनपद पंचायत को और आरएस एसडीओ सब इंजीनियर वगैरह को मैंने निर्देशित किया कि इस पर जाके इसका परीक्षण कर लें और इसके तैयार करके और इसके संशोधन कराएं। इनकी ये सूचना आई थी, तब से इन लोगों ने काम किया है इसमें, और वो जल्दी ही जो है वो स्वीकृत होने की प्रक्रिया है। सर, ग्रामीणों की एक समस्या बहुत जटिल है, जिसके संबंध में प्रशासन ने कमेटी गठित कर ली भी की है। ये आवारा मवेशियों के संबंध में, हाईवे में जो आवारा मवेशी करते हैं, मरते हैं, और फील्ड में इसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस संबंध में क्या कहना? देखिए, आवारा मवेशियों की समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है, और इसको जब तक सभी लोग इसमें मिल के काम नहीं करेंगे तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। इसमें प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गांव के लोग हैं, सबको ये समस्या का निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या के कारण में भी सारे लोग हैं। क्योंकि अब आजकल किसी ने भी जानवर पालना बंद कर दिया। हर आदमी, गांव में कोई जानवर नहीं है, कोई पाल नहीं रहा, एक जानवर नहीं पाल सकता है। तो इन स्थितियों के कारण ये समस्या पैदा हुई है। शासन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और अभी इसमें कमेटियां बनाया है। पहले चरण में हम लोगों ने जो नेशनल हाईवेज हैं या प्रमुख मार्ग जो हैं उनको चिन्हित किया है। अभी जैसे आपका जो इलाहाबाद रोड है और जो बनारस रोड हाईवे है, इन पे अभी कार्रवाई चल रही है। अभी इसमें पीडब्ल्यूडी के लोग और नेशनल हाईवे के लोग। आप लोग 17 सितंबर से धरना पर बैठे हुए थे, क्या मांगे थी आपकी? मैं पहले परिचय पर बताता हूँ माननीय मीडिया से। मेरा नाम है कामरेड लालमल त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 15। हमारी मांग थी कि 5 नंबर रोड या बेवहारा से ये लड़ुआ होकर प्राथमिक पाठशाला बेवहारा, 2 बेवहारा है यहाँ, लगभग 3.5 या 4 किलोमीटर लगभग वो सड़क है। कभी कच्ची पैदल चल नहीं सकते लोग, बड़ी दिक्कत जाती थी। तो यहाँ ये प्रथम मांग थी कि यहाँ सड़क बन जाए और चलने लायक पर्सन बन जाए। दूसरी मांग थी बिजली विभाग की। बिजली में बहुत सारे जो ठेकेदार होते हैं, बहुत सारी लापरवाही करें, खंभा मर गए। हालांकि बिजली विभाग के जो ठेकेदार थे खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई किया, ऐसा नहीं था। और यहाँ जले हुए ट्रांसफार्मर थे, पोल टूटे हैं, कहीं केबल टूटी है, इन सब विभाग ने मुद्दों के ले आए, बात ये रखे थे। और लगातार से वो बारिश से 17 तारीख बड़ी बारिश थी, उस बारिश से यहाँ के लोग बैठे थे। लगातार शासन प्रशासन के लोग थे वो हिसाब से ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे जो है तो विश्वनाथ भी भाई, हमारे जो मित्र हैं, वो वहाँ से छोटी वाला अनशन की मसीहा हैं, वो भी आ गए। हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, ये हमारे इस वार्ड की है 13 वार्ड की ब्रिजेश कोरी जी हैं, शुभम उपाध्याय जो आयोजक थे इसका काम किया। आप दिनांक 17 तारीख से अनशन पे बैठे रहे, आप कार्यक्रम के आयोजक हैं, क्या समस्याएं हुई हैं आपको इस बीच? ये अखिल भारतीय नौजवान सभा के तत्वाधान में दिनांक 17 से अनवरत अनशन जारी था, जिसमें कल दिनांक में हमारे सहयोगी चिंतामणि दुबे जी, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसको लेके आनंद फानन में एसडीएम साहब से बात किया गया और वहाँ से मेडिकल के पूरे डॉक्टर आए और चेकअप वगैरह किए हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ था। फिर प्राइवेट डॉक्टर को बुला के उनका इंजेक्शन वाटर लगवाया गया, तब जाके सुधार हुआ। अभी आज आप लोग का अनशन ये समाप्त हो गया है जी। क्या आप लोगों को भरोसा दिया गया है या किसके माध्यम से, किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा आपको क्या भरोसा दिया गया? ये माननीय एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसमें रोड बनाई जाएगी। मेरी प्रमुख 3 मांगे थी, एक सड़क के लिए, दूसरी बिजली और तीसरा यहाँ गरीब परिवारों को लेकर बीपीएल में नाम जोड़ा जाए। तो आपकी ये सारी मांगे पूरी कर ली गई? हाँ, पूरी कर ली गई हैं और पूर्ण रूपेण आश्वासन मिला है। और अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे और सड़क लेकर रहेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।